Thank you. Thank you. Please. Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो खड़गे साहब ने सवाल उठाया मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। जी। दूसरी बात है कि अगर हम सब लोग मांग करें तो प्रधानमंत्री आकर के जी यहाँ स्टेट पे दें, अपनी बात कहें, क्या मजबूरी थी ऐसा किया है, तो उन्हीं के सम्मान के लिए है, हमें सर्वदा अपनी बात करें। लेकिन ये मांग अगर ये कहें प्रधानमंत्री आकर के इतने महत्वपूर्ण सवाल पर भी नहीं आएंगे तो सदन का क्या महत्व उनके मन में है। पूरा देश चिंतित है, पूरे देश में ये हालत है कि खेत बोए नहीं जा रहे, ये बता रहे हमारे गृह मंत्री, बीज नहीं, पानी नहीं, और सब समस्या हो गई सबसे बड़ी किसान की। और किसान जब बर्बाद होगा तो देश तो बर्बाद हो ही जाएगा। सबसे ज़्यादा असर किसी पे पड़ा है तो किसानों पर पड़ा और गरीब और मजदूरों पर पड़ा है। तो ये सवाल गंभीर है। गंभीर सवाल पर चर्चा भी करा दीजिए, और अगर आप नहीं चर्चा मान रही हैं तो प्रधानमंत्री आकर स्टेटमेंट दें। जयप्रकाश जी। Thank you, madam. People from all walks of life are suffering due to the new decision taken by the government. Yes. Sir, we are always for the discussion. Yes. It is really the duty of the government to run the house better. The chair also can advise the government to have the discussion. We are not against the discussion. But you see that there were a number of instances in this house itself when such a serious issues are coming, the government come forward. You see that we thought that in the first day our Prime Minister will come in the house, that he has taken a new decision and this is the real issue. But the Prime Minister hasn't come and he is not responding, but he is responding in the, in the other, not in the other house, but in the public meeting. But Prime Minister is not the Prime Minister of the BJP alone. Prime Minister is not the Prime Minister of the RSS alone. Prime Minister is the Prime Minister of India. So when the people are suffering such a very issue, why the Prime Minister is not ready? Why he is silent? So madam, we request to discuss the issue under Rule 56. अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? नोटबंदी का काम बिना परिस्थिति और परिणाम के आकलन किए हुए वो व्यवहारिक निर्णय लिया गया जो जन विरोधी है, जो दुखदायी है। आज जो है गरीब और आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दवा नहीं मिलती। आज जो चारों तरफ जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आज माता बच्चे जो तकलीफ में हैं। इन्होंने वादा किया था काला धन विदेश से लाएंगे, विदेश से तो नहीं लाया। इन्होंने कहा मेक इन इंडिया बनाएंगे, ये तो बैक इन इंडिया शुरू कर दिए। आज अराजकता की स्थिति है और जो है राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। सबको अपनी बात कहने का हक है। आज जो है सदन चले और जो है माननीय प्रधानमंत्री आए, एडजॉर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया जाए और जो है यहाँ लगा बहस चले। It's okay. You are not given any notice, Speaker. The sudden announcement of the demonstration of 1,000 rupees and 500 rupees, madam, the common people affected. So, madam, the government may take all necessary steps to ease out the situation of war footing, madam. Thank you, madam. भर्तृहरि जी। Thank you, madam. No, सबको नहीं बेटो ये Madam, discussion थोड़ी, no, sorry. Yes. मैडम, मैंने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं, पास्ट तो टेंस था ही, प्रेजेंट तो काफी टेंस हो गया है और फ्यूचर भी टेंस होने वाला है। इस जो परिस्थिति सृष्टि हुई है, इससे आगे निकल के हमको जाना है और इसलिए मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम सरकार को करना है, पहल सरकार को करना है। नोटिस तो अपोजिशन के तरफ से हम सब दिए हैं, कोई एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, कोई 193 में सब दिए हैं और कोई 184 में भी दिए होंगे, पर ये तीन ही व्यवस्था है जिस तीनों को सरकार विचार करे और आप विचार करें और आपस में मिल बैठ के इसको आगे बढ़ाना है। मैं यही
प्रश्न यही चीज आपके सामने रखता हूं। 2 हफ्ते बीत चुके हैं, आगे भी और महत्वपूर्ण विधेयक भी आने वाले हैं, और जो देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के बारे में हमको यहीं इसी हाउस में चर्चा करनी है और इसको समाधान की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके जरिए सरकार को कि जल्दी ही जल्दी, जितने जल्दी, कई लोग कह रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं, ये जो मंडे को आज 28 तारीख को क्या होने वाला है देश में, उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे। मैं यही निवेदन करता हूं कि आज तो 28 तारीख हो गया, जो भी होने वाला है, जिस तरह का आक्रोश या बंद या जो भी नहीं, ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन, जो भी हुआ है, सारे लोगों को पता चला है क्या है, पर ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा कि लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। एवरी डे पीपल आर सफरिंग, एंड फॉर दिस देयर इज अ नीड टू फाइंड अ वे आउट. There is a need for the government also to take suggestions from the opposition. That is the reason why I always urge, along with Sudipda, that let us find a way out. Let us sit down and also, I think you can also intervene. These are my requests to you, through you, to the government, madam. Thank you. Yes, sir. हो गया. आप चाहेंगे? अच्छा, आनंदराव जी, if you want. आदरणीय अध्यक्ष महोदया, भारत बंद का ऐलान हुआ था, आक्रोश दिन मनाने का ऐलान हुआ था, ये दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन बात ये है, मैं और मेरे साथी सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे और बोल रहा हूँ, उनको बताने के लिए शहरी इलाके में परिस्थिति में सुधार तो जरूर आ रहा है, पूरी तो सुधरी नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाके में पर्टिकुलर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, जहाँ कोऑपरेटिव का नेटवर्क बहुत बड़े पैमाने पे है। अगर मैं आंकड़े दे दूं तो 503 कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनकी 6000 शाखाएं हैं, 18,000 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है और उनकी 23,000 शाखाएं हैं। डिस्ट्रिक्ट बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 33 है, उनके 4,000 शाखाएं महाराष्ट्र में है। ये आंकड़े से पता चलता है कि रूरल हमारी जो जनता है वो इनसे साथ जुड़ी है। प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद उन्होंने हमें बताया था कि कोई रास्ता निकालने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरे दिन फाइनेंस सेक्रेटरी ने टीवी के ऊपर ऐलान भी किया 21,000 करोड़ हम नाबार्ड के थ्रू डिस्ट्रिक्ट बैंक को दे देंगे, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं दिया, तो हालात वही के वही। आदरणीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं और ये ऐलान तो टीवी पे किया, प्रेस मैंने देखा, लेकिन दुर्भाग्य से परिस्थिति में बोल रहे हैं ना, बैठे ग्रामीण इलाके में परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, परंतु जहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पे। तो मेरी विनती है, डिस्कशन के पहले ये बात हो सकती है कोऑपरेटिव मूवमेंट को पैसा देने की चर्चा तो होनी चाहिए। उस दिन भी मैंने बताया, तो जब सरकार जो तरीके से चाहे, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए, बोलने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो यह फैसला लिया है वह फैसला ऐतिहासिक है, साहसिक है और साथ ही साथ प्रो पुअर है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। और देश में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस फैसले पर इस आधार पर सवालिया निशान लगाए कि इसमें कहीं पर बदनीयत, यानी हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यदि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं यदि किसी को शिकायत है तो पहले दिन से ही हम सभी लोग चर्चा के लिए, इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को भी हम सभी तैयार हैं। लेकिन जो यह फैसला लिया गया है वह राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है
और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार का फैसला, यह काले धन के खिलाफ में एक जंग है और सारे देश ने इसी रूप में इसे स्वीकार किया है। जहां तक प्रधानमंत्री का सदन में आने का प्रश्न है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, चर्चा प्रारंभ हो, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस पर यदि कोई फैसला करने के लिए अधिकृत है तो अध्यक्ष महोदय ही इसके लिए अधिकृत है। आप फैसला करें कि किस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा होगी। हम सभी लोग चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, प्रतिपक्ष को भी हम सुनने को इस संबंध में पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए बहस इस पर प्रारंभ होनी चाहिए। बहस को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रधानमंत्री के जहां तक आने का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। यह मैं प्रतिपक्ष को यकीन दिलाना चाहता हूं। आइटम नंबर 7 है अरुण जेटली जी, पेपर्स टू बी लेड रह गया था आपका। मैडम, आई ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस नोटिफिकेशन 35/2016 Central Excise Hindi and English version published in the Gazette of India dated 28 November 2016 together with an explanatory memorandum seeking to exempt Central Excise countervailing duty on all goods for manufacture of POS devices subject to the actual user condition, and these exemptions shall be valid till 31/3/2017 under subsection 2 of section 38 of the Central Excise Act 1944. प्लीज मुझे शून्यकाल शुरू करने दो प्लीज। अपने रोज ऐसा नहीं होगा, सॉरी। क्या करना है? चलो प्लीज गो टू योर सीट। The House stands adjourned to meet again at 2 o'clock.